कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। चौथा अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक। चौथा अध्याय का 36वां श्लोक। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञानरूपी नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पापसमुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः का अर्थ है, पाप करने वालों की तीन श्रेणियां होती हैं। एक, पापकृत अर्थात पाप करने वाला। दो, पापकृत्तर अर्थात दो पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। और तीन, पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत्तमः पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्वज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्वज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत यदि पद देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पापसमुद्र से भलीभांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें-31वें श्लोकों में भी भगवान ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि का अर्थ है, प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूलाभावे कुतः शाखा परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञानप्लव अर्थात ज्ञानरूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप नौका से वह संपूर्ण पापसमुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पापसमुद्र से पार करा देती है। ज्ञानयज्ञ से ही यह ज्ञानरूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञानयज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्वज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता। चौथा अध्याय का 37वां श्लोक। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन का अर्थ है, पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञानरूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापसमुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अथ भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा का अर्थ है,
जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।